मेरा नाम अजय सिंह है। पहले हम बीजेपी के साथ चलते थे सर, लेकिन हमें सर कोई प्रोग्रेस नहीं दिखी उसमें, ना वो सिर्फ रैलियों में यूज़ करने के लिए यूथ का इस्तेमाल करते हैं सर। वो तो कहीं पे भी साथ नहीं देते हैं हमारा। हम हर जगह किसी भी ऑफिस में आए धक्का खाते हैं, जहाँ देखने को मिलता है कि सिर्फ सिफारशी बंदे को ही आगे, अब उनका ही काम होता है। जो बंदा गरीब है बेचारा, वो हमारे भाई धक्के खाते हैं। हमने इसीलिए उनके साथ देने के लिए कन्नौ खजूरिया जी ने हमें बोला है कि हम आपका पूरा साथ देंगे, इसीलिए हमने अपनी पार्टी का दामन थामा है कि हमें इनसे थोड़ी उम्मीद है कि ये युवा का सही इस्तेमाल करेंगे और हमारा साथ देंगे। सर आज वैसे तो इधर सर 300-400 की उम्मीद थी, पर कई भाई हमारे आ नहीं पाए कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, और कईयों के आज पेपर थे तो इसलिए आ नहीं पाए। फिर भी सर हमें ये 150-200 बंदे की उम्मीद थी, और ये आए हुए हैं हमारे भाई हमारा साथ देने के लिए, और उम्मीद है कि आगे और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, आज हीरानगर ब्लॉक के युवाओं ने भाजपा का साथ छोड़कर अपनी पार्टी का हाथ थामा है। भाजपा, जैसा कि आपने सुना ही होगा कि भाजपा इलेक्शनों में इनका इस्तेमाल करती है यूथ का, उसके बाद भूल जाती है। जो इनके छोटे छोटे मसले होते हैं, जो मिसाइल होते हैं यूथ के, वो भी नहीं पूरा करते हैं। तो बड़े बड़े मसले, जो मेन पॉइंट है नौकरियों का, वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो हम इनको ये आश्वासन देते हैं कि अपनी पार्टी आप लोगों का काम करेगी बहुत जल्द। जैसा कि 29 तारीख को मडीन ब्लॉक में भी काफ़ी युवाओं ने हमारा हाथ थामा है, और मडीन ब्लॉक में भी हम एक तहसील, जो अपना तहसील ऑफिस होता है, वो खोलेंगे, जिसमें जितने भी लोगों के मसले हैं, मिसाइल हैं तहसीलों में, वो ऑफिस में आएँ और अपने उनको सॉल्व करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सेम उसी तरीके से हम हीरानगर ब्लॉक में भी एक ऑफ़िस खोलेंगे, जो ब्लॉक ऑफिस होगा। उस ब्लॉक ऑफिस में लोग आएँ और अपना काम करें। देखिए जी, युवा, मुझे लगता है कि इस सरकार की नीतियों से अगर कोई सबसे ज़्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो वो यहाँ के युवा हैं, जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो सरकारी नौकरियों पे ही ज़्यादा वो डिपेंड करता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स तो यहाँ पे हैं नहीं। तो अब सरकारी नौकरियों की भर्ती भी नहीं हो रही है, तो उस चक्कर में युवा भी नशों की तरफ बढ़ रहा है। सरकार ने भी कोई इनके बारे में कुछ सोचा नहीं है। मसले तो हीरानगर में और भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे ज़मीनों के मसले हैं, जो आपने सुना ही होगा। लेकिन फ़िलहाल आज युवा हमें ज्वाइन कर रहा है, तो हम युवा के मुद्दे पे ही बात करेंगे। ये सरकार 2014 से ही बड़े बड़े वादे तो कर ही रही थी। जैसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, नोटबंदी से भी ये बोलते हैं जी हम गरीब आदमी के साथ हैं, हम आम आदमी के साथ हैं, हम युवाओं के साथ हैं। नोटबंदी से मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी या गरीब आदमी का कोई भला हुआ है। तो फिर ये नोटबंदी किस लिए की। वैसे ही जीएसटी है, जीएसटी से भी आम आदमी का कोई भला तो हुआ नहीं है, उल्टा चीज़ें महंगी हो गई हैं। कपड़ों पे 5% टैक्स था, वो 12% कर दिया। अब मुझे लगता है आस्ते आस्ते टैक्स तो बढ़ता ही रहेगा, तो वो तो सरकार को सोचना चाहिए उस बारे में। देखो, युवा जो होते हैं वो उनमें बड़ी ऊर्जा होती है, और अपनी पार्टी एक युवाओं की पार्टी है। हम युवाओं को साथ लेके चलेंगे, और वो युवा हमारी प्रायोरिटी हैं। तो युवा भी सोचता है कि किस पार्टी का हाथ थामे। मुझे लगता है यहाँ आज जो युवा जिसने हमें ज्वाइन किया है, वो भी 1-2 पार्टियों में थे ही पहले, लेकिन उनको धोखे मिले हैं। तो अब एट लास्ट वो हमारे पास आए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। कुछ भाजपा 2014 में जीती थी, तो मुझे लगता है युवाओं ने ही बढ़ चढ़कर भाजपा को सपोर्ट किया था। 50-60%, 55% वोट पड़ते थे, बट 2014 से 70-80% वोट पड़े। तो वो वोट किसके पड़े? वो वोट इन युवाओं के पड़े, क्योंकि वादे बहुत किए थे। 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे हर साल। उस हिसाब से 8 साल हो गए हैं, तो 16 करोड़ नौकरियाँ होनी चाहिए। तो कहाँ हैं वो नौकरियाँ? तो आप बेवकूफ़ बना सकते हो, बट ज़्यादा देर तक तो नहीं बना पाओगे। इलेक्शन को देख के आप हर चीज़ करोगे तो इतने भी लोग बेवकूफ़ नहीं, उनको समझ आ जाती है। अगर मैं बात करूं हीरानगर की, बॉर्डर एरिया की या कंडी इलाके की, तो मैं ये चाहता हूं कि अब हम तो सरकार में है नहीं, लेकिन हम सरकार से ये चाहते हैं कि इनके लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी या ड्राइव शुरू की जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को भी रोज़गार का मौका मिले। जितनी भी बेल्ट फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, पुलिस है, आईटीबीपी है, उनमें इनको एक रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ पे रखवानी चाहिए सरकार को।